हेलो, हाय, वेलकम टू द कृष्णा एकेडमी। कैसे हैं आप सब बच्चों? आशा है आप सब अच्छे होंगे और आपका पूरा परिवार भी बहुत अच्छा होगा। आज हम देखने जा रहे हैं मैथ्स 2 का फर्स्ट स्टार थ्योरम, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे बीपीटी थ्योरम भी कहा जाता है। स्टार थ्योरम है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है थ्योरम में, इसे आपको याद कर लेना है। इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। डायग्राम भी देख लेते हैं जिससे इजी हो समझने के लिए। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया गया है कि if a line parallel to the side of the triangle, if a line parallel to the side of the triangle intersect the remaining side। अब ये L लाइन है, ये L लाइन किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है, और यही L लाइन रिमेनिंग साइड इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये L लाइन जो है AB में P पे इंटरसेक्ट कर रही है और AC में Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब लाइन L जो कि BC के पैरेलल है वो AB साइड में P पे इंटरसेक्ट कर रही है और AC साइड में Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। देन के बाद जो स्टेटमेंट है वो हमें प्रूव करना है। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड, दिस लाइन डिवाइड दीज टू साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन में वो डिवाइड करती है। कौन सी लाइन? लाइन L, AB और AC, इन दो लाइंस को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। हमें ये प्रूफ करना है। तो बेसिकली थ्योरम हमारे पास है स्टेटमेंट। तो थ्योरम जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं उसके बाद फर्स्ट थिंग हमें लिखनी होती है गिवन। तो हम गिवन लिख देते हैं। अब गिवन में हमें क्या लिखना है कि जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे स्टेटमेंट और डायग्राम से मिलती है वो चीज़ें हम यहाँ पर लिख देंगे। तो फर्स्ट हमें क्या है कि ABC एक ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ABC लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC। फिर ये भी है कि लाइन L AB में कहाँ इंटरसेक्ट करती है? P पॉइंट पे, और लाइन L AC में कहाँ इंटरसेक्ट करती है? Q पॉइंट पे। तो हम वो भी लिख देंगे। एंड लाइन L इंटरसेक्ट्स AB एंड AC इन पॉइंट्स P एंड Q रिस्पेक्टिवली लिखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि AB और AC दोनों लाइन्स हैं। तो AB पहला है तो AB पे P पॉइंट है और AC बाद में है तो AC पे Q पॉइंट है। इस तरह से ये रिस्पेक्टिवली शब्द हमें क्लियर कर देता है कि AB पे P पॉइंट है और AC पे Q पॉइंट है। तो ये हमारा गिवन हो गया है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमें लिखना है वो है टू प्रूफ। क्या चीज़ हमें प्रूफ करनी है? तो यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था आपको जब स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, देन के बाद जो भी चीज़ है वो हमें प्रूफ करनी है। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब ये जो लाइन पैरेलल है ये इन दोनों लाइंस को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है। तो P और Q ऑलरेडी दो पॉइंट्स है जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो AP और PB ये दो सेगमेंट्स हो गए और AQ और QC ये दो सेगमेंट्स हो गए। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि AP अपॉन PB resides in the same proportion, इसलिए ये रेशियो प्लस AQ अपॉन QC। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ मेरे पास पहले ट्राइंगल ABC और लाइन L दे रखी है। तो कंस्ट्रक्शन मैंने करना है और वो इम्पॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन लिखना भी है। क्या कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो? तो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे ड्रॉ
सेगमेंट PC एंड सेगमेंट BQ, ये और ये दोनों लाइंस हमने ड्रॉ कर ली है। और एक चीज़ मैं ड्रॉ करना चाहूँगी यहाँ पर, परपेंडिकुलर। ड्रॉ परपेंडिकुलर PQ। सपोज यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं AQ जो है, ड्रॉ परपेंडिकुलर AQ ऑन, किस पर ड्रॉ किया है ये परपेंडिकुलर हमने, AB पे। सपोज इसको हम नाम X दे देते हैं, इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ड्रॉ परपेंडिकुलर XQ ऑन AB। अब हमें प्रूफ की तरफ बढ़ना है। कैसे प्रूफ करेंगे कि दोनों जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है, सेम है, इक्वल है। तो सबसे फर्स्ट थिंग, अगर हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं, कौन से दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल APQ और PBQ, मतलब PQ जो साइड है वो कॉमन है दोनों में, APQ और PBQ। सो फर्स्ट मैं ले लूँगी इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PQB। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो साइड है वो सेम है, इसीलिए मैंने एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करके दिखाया है कि XQ जो है वो परपेंडिकुलर है, हाइट है किन दो ट्राइंगल की, APQ और PBQ, इन दो ट्राइंगल्स की। तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू, इनका एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, हाइट इनटू बेस। तो हाइट क्या है QX इंटू बेस क्या है AP, फर्स्ट ट्राइंगल का, और नेक्स्ट QX हाइट है और बेस क्या है PQB ट्राइंगल का, PQB इस ट्राइंगल का बेस हो जाएगा PB। तो ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा AP अपॉन PB। इसे स्टेटमेंट को नाम दीजिए वन स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट। ये हमने क्यों किया, परपेंडिकुलर क्यों लिया, जिससे आपको समझ में आ जाए, टेक्स्ट बुक में शायद ऐसा नहीं है। अब और एक दो ट्राइंगल लेने हैं हमें, APQ और QPC, APQ और PQC, इन दो ट्राइंगल्स लेने हैं। सो इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PQC, इनका भी रेशियो ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पर एक हाइट ली थी वैसे ही हम और एक ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम सिंपली लिख सकते हैं कि इनका जो एरिया है इट इज़ प्रोपोर्शनेट टू देयर बेसिस, मतलब बेस दोनों का सेम है इस तरह से। तो इन दोनों का हाइट अगर सेम है तो बेस देखिए AQ है और दूसरे का बेस है QC। सो AQ आ जाएगा और यहाँ पर QC आ जाएगा। इसे सेकेंड स्टेटमेंट नाम देते हैं और रीज़न यहाँ पर आप लिख सकते हैं एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, यानी बेस जो है अलग है बट हाइट सेम है। हाइट अगर सेम होती है तो उनका एरिया का रेशियो किसके हिसाब से होता है, बेस के हिसाब से होता है, इसलिए एरिया प्रोपोर्शनेट टू देयर बेसिस। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट मिला है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन दो ट्राइंगल्स के बीच में जो हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट लिया है, यहाँ पर भी APQ है और यहाँ पर भी APQ है, तो सेम है, बट नीचे PQB है और यहाँ पर PQC है। और अगर आप इन दो ट्राइंगल्स को देखें PQB और PQC,
ये दो जो ट्रायंगल्स हैं ये लाई करते हैं पैरेलल लाइंस के बीच में। एल और बी सी ये दो पैरेलल लाइंस है, इनके बीच में ट्रायंगल पी क्यू बी और पी क्यू सी लाई करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे लाई करे दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, जब दो ट्रायंगल्स लाइट करते हैं तो उनकी हाइट क्या होती है, सेम होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी एंड therefore triangle PQB एंड ट्राइंगल PQC, इन दोनों की क्या हो जाएगी, हाइट सेम हो जाएगी। ठीक है, PQB एंड PQC हाइट इज सेम एंड हाइट क्यों सेम है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। अब हाइट जब सेम है तो देखते हैं इनका बेस PBC और QBC, दोनों में BC सेम है, यानी BC इनकी बेस है एंड सेम बेस BC इनकी क्या हो गई है, सेम बेस। इसका मतलब ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इनकी हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है। अगर हाइट और बेस दोनों भी सेम होते हैं तो वो दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इनका एरिया क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQC। ये हो गई मेरी थर्ड स्टेटमेंट। अब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है, इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो APQ सेम था, नीचे दोनों ट्रायंगल्स अलग थे, और इन दो ट्रायंगल्स को मैंने अभी प्रूफ कर दिया है कि ये दोनों सेम है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, सेम हो जाती है। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि एरिया ऑफ triangle APQ upon area of triangle PQB, फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इज इक्वल टू सेकेंड स्टेटमेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। ये मैं किस वजह से लिख सकती हूँ, किस आधार पर लिख सकती हूँ, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इन तीनों स्टेटमेंट्स के आधार पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों स्टेटमेंट्स की वजह से मेरे पास ये स्टेटमेंट आई है। बट APQ अपॉन PQB इनका रेशियो क्या आया था हमारे पास, ये आया था। तो मैं यहाँ पे सिंपली रेशियो लिख सकती हूँ AP अपॉन PB, और यहाँ पर इनका रेशियो क्या आया था हमारे पास, ये AQ अपॉन QC। तो देखिए हमने क्या प्रूफ किया, यही हमें प्रूफ करना था। तो प्रूफ में हमने यही लिखा है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। और यहाँ पर भी मुझे लिखना है ये किस स्टेटमेंट के वजह से आया है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। मतलब ये इसकी जगह पर मैंने ये लिखा फर्स्ट स्टेटमेंट की वजह से, और इसकी जगह पर मैंने ये लिखा सेकेंड स्टेटमेंट की वजह से। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट वी हैव गॉट दिस दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये रेशियो सेम है। तो यही हमें प्रूफ करना था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। बहुत ही इजी थ्योरम है, चांसेस है इसके पूछे जाने के हमेशा, स्टार थ्योरम है। अब ये सब याद कैसे रखना है, कौन सा ट्रायंगल्स लेने हैं, क्या है। तो देखिए PQ फर्स्ट बेस, कॉमन बेस है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए और फिर राइट हैंड से स्टार्ट कीजिए। APQ और PBQ, पहले हमने ये दो ट्रायंगल्स ले लिए, फिर हमने क्या लिया APQ और QPC, ये दो ट्रायंगल्स लिए। इन दो ट्रायंगल्स को रेशियो लेने के बाद ऊपर वाला तो APQ सेम है, सिर्फ नीचे वाला PBQ और PQC बचता है।
और इन दोनों को आपको सेम प्रूफ करना है। और ये सेम प्रूफ करने के लिए भी बहुत ही ईजी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है। पैरेलल लाइंस के बीच में होने की वजह से इनकी हाइट सेम है और बेस भी सेम है BC, जिसके वजह से ये दोनों का एरिया का रेशियो सेम हो जाता है। और इन दोनों का रेशियो अगर सेम हो गया तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इक्वल टू सेकेंड स्टेटमेंट मेरे पास आ गई। और इसके जो रेशियो थे वो मैंने लिख लिया और इसके जो रेशियो थे वो मैंने लिख लिए। और यहाँ पे जो जो चीज़ें ब्रैकेट में लिखनी है वो कंपलसरी लिखनी है, उसके मार्क्स होते हैं। तो जो भी टेक्स्ट बुक में और यहाँ पर दिया गया है वो आप अच्छे से लर्न कीजिए और इस थ्योरम को प्रिपेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है टीचिंग, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।